नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने केमिकल रिएक्शन का पार्ट 8 लेके आ गया हूँ, जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। जो अभी हमारा जो नया सिलेबस है, जिसमें मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि दो टॉपिक को कट कर दिया गया है, कोरोजन और रेंसिडिटी को। और जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है उसमें एक ये टॉपिक बचा हुआ था, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो इसको मैं आगे बताता हूँ। ये जो टॉपिक, ये जो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो इसका क्या है कि मतलब अगर आप चाहते हैं कि हम पूरा का पूरा जो भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन का प्रॉब्लम है पहचान पाएँ कि किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन हो रहा है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा मतलब 11th का भी पढ़ना होगा। लेकिन जो आपका सिलेबस है 10th का, जो आपका बेसिक डिफिनेशन दिया हुआ है बुक्स में, उसके अकॉर्डिंगली जो है मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और मैं बताऊंगा कि उस डिफिनेशन से ही आप सारा प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर सकते हैं, उसका एक लिमिटेशन है, लेकिन स्टार्टिंग आपका वही है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या है। तो जैसा कि डिफिनेशन दे रहा है कि इफ अ सब्सटेंसेस गेन ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज। ये याद रखना है, गेन ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज, लूजेज ऑक्सीजन रिड्यूस्ड। ये दो चीज अभी फर्स्ट डिफिनेशन जो है उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई भी सब्सटेंस गेन करता है तो ऑक्सीडेशन होगा, और रिड्यूस करता है तो लूज करता है तो रिड्यूस होगा। तो जैसे कि पहला एग्जांपल है, कॉपर O2 के साथ रिएक्ट करके CO बने। तो आप ध्यान दीजिए, ये जो कॉपर है रिएक्टेंट में, वो प्रोडक्ट में उसके साथ क्या हुआ, ऑक्सीजन ऐड हो गया। तो इस कारण से ये हो गया ऑक्सीडेशन। यानी कि कॉपर में क्या किया, कॉपर क्या किया, ये गेन किया किसका, ऑक्सीजन का। तो अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन आपका हो गया कि वो ऑक्सीडेशन होगा। नेक्स्ट, कॉपर ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। इसमें आप क्या देख रहे हैं कि कॉपर जो है, ऑक्सीजन इसमें था लेकिन ऑक्सीजन इससे चला गया, तो ये क्या कहलाया, रिडक्शन। ये क्या कहलाया, रिडक्शन। और ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन में जाके जुड़ गया, तो ये कहलाएगा ऑक्सीडेशन। ये रिडक्शन क्यों हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन इससे हटा, और ये ऑक्सीडेशन क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ा। यहां पे मैंने आपको रिडक्शन का नहीं बताया। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि किसी भी रिएक्शन में, कोई भी रिएक्शन है, अगर आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो वो मान के चलिए आप कि उसमें रिडक्शन भी होगा। ये दोनों प्रोसेस जो है वो साइमल्टेनियसली होता है। मतलब ये दोनों प्रोसेस जो है वो एक साथ होता है, साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियस मतलब एक साथ, यानी ऑक्सीडेशन होगा तो रिडक्शन भी होगा अपने आप। क्योंकि इसका जो एक्चुअल डिफिनेशन है ना, वही मैं आपको बताना चाह रहा था कि जो एक्चुअल डिफिनेशन है वो बेस्ड है इलेक्ट्रॉन पे। जो इसका, जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि जो आपको 11th में पढ़ना होगा सारा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, तो वो इलेक्ट्रॉन बेस्ड है। तो इलेक्ट्रॉन बेस्ड कैसे है, ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या होगा कि इसको जैसे समझिए आप, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो ये हो गया रिडक्शन, एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हुआ,
ऑक्सीडेशन। बस मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये साइमल्टेनियसली कैसे होगा, क्योंकि मैं इसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से एक्चुअली में ये पूरा क्लियर नहीं कर पाऊंगा, इसलिए इसको आपको मतलब इसके डीप जानने का जरूरत नहीं है। लेकिन आप समझिए कि मेन जो डिफिनेशन है ऑक्सीडेशन रिडक्शन का वो क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप सिंपल सा बात समझिए कि अगर कोई गेन करता है मतलब इलेक्ट्रॉन को लेता है तो कहीं ना कहीं से कोई इलेक्ट्रॉन दिया होगा, यानी कि जो अगला सब्सटेंस है जो भी है रिएक्शन में वो लॉस किया। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ कि मान लीजिए ए प्लस बी है, ठीक है, तो ये मान लीजिए गेन किया इलेक्ट्रॉन का। एक मिनट, थोड़ा सा मैं इसका फिर से कनेक्शन करता हूँ। तो मैं ये बोल रहा था कि जैसे एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो बी जरूर लॉस किया होगा, क्योंकि और यहाँ पे कोई है ही नहीं। रिएक्टेंट में अगर ए और बी है तो कोई ना कोई लॉस किया होगा। हाँ, अगर बाई चांस अगर आपको ये लगता कि अगर सर 3 रहा तो जैसे ए प्लस बी है प्लस सी हुआ तो इसका क्या होगा, तो इसको समझिए ए प्लस बी प्लस सी रहे तो मान लीजिए कि कोई एक गेन करेगा तो इन दोनों में से कोई ना कोई तो लॉस करेगा ना। ठीक है, हमको नहीं पता है कि बी करेगा कि सी करेगा अभी जो मेरा, लेकिन कोई ना कोई तो करेगा ही। मेरा सिंपल सा कहना है कि अगर जस्ट लाइक आप पैसा समझिए कि आपने अगर किसी से पैसा लिया तो कोई ना कोई देने वाला होगा ना, तभी ना। यानी कि ये प्रोसेस जो है लेना और देना ये एक साइमल्टेनियसली प्रोसेस है। आपके लिए लेना हुआ तो जो जिससे आप ले रहे हैं उसके लिए वो देना हुआ। तो यही मैं कहना चाह रहा था कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है ना वो एक साथ होता है, और इसीलिए जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन का जो रिएक्शन होता है एक साथ होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, जो कि आगे आपको इसमें डिफिनेशन में भी पढ़ना है रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या है कि जो जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा वो रिडॉक्स रिएक्शन कहलाएगा। और मैं क्या बता रहा हूँ कि अगर ऑक्सीडेशन होगा तो रिडक्शन भी होगा, सिंपल सा बात है। तो आप यहाँ पे समझिए, यहाँ इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो जाहिर सी बात है कि इसका जो है ऑक्सीजन का ये रिडक्शन होगा। और अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन अगर समझिएगा तो इसको जानिए कि यहाँ 2 है और यहाँ पे ये कम गया, यानी कि इससे एक ऑक्सीजन गया। भले ये बैलेंस करने में यहाँ हम आगे से लगा देंगे, वो बात अलग है, लेकिन डिफिनेशन मैं आपको इसीलिए बता रहा था कि हर चीज़ जो आपका बेसिक डिफिनेशन है जो आपको 10th में पढ़ना है उससे मैं क्लियर कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं इसको और अलग तरीके से, ना ज़्यादा मैं डिटेल में जागते हुए भी फिर भी मैं आपको ये समझा दिया हूँ जब कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में होगा। तो अगर एक हमको क्लियर कर दिए कि एक हमको समझ में आ रहा है कि ऑक्सीडेशन है तो अगला अपने आप रिडक्शन होगा। जस्ट लाइक ऐसे मान लीजिए कि 2 आदमी हैं और आपको पता है कि एक राम है और दूसरा श्याम है, एक राम है और दूसरा श्याम है। आपको पता है कि वो दोनों में से राम, लेकिन कौन क्या है आपको नहीं पता है। किसी एक ने आपको बता दिया कि ये राम है, तो मुझे लगता है कि ये बताने का जरूरत नहीं है कि जो बच गया वो श्याम है। तो जस्ट लाइक वैसा ही इस चीज़ को समझिए कि अगर हम रिएक्शन को गौर से देखें और ये जान गए कि ये इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि जो नेक्स्ट बच रहा है वो रिडक्शन होगा, है ना। ऐसा भी होता है कि एक ही कंपाउंड का ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होता है, लेकिन मैं आपको पहले ही बता दिया हूं कि मैं आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बेसिक पढ़ना है। बेसिक मतलब आपको उतना कॉम्प्लेक्स देगा ही नहीं देगा, और आप जितना प्रैक्टिस कर लीजिएगा उससे आपका काम चल जाएगा। और लास्ट में या टाइम अगर बचा तो मैं बताया था आपको कि इसको थोड़ा सा मैं एडवांस बताऊंगा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, मतलब जो कि आपको 11th में पढ़ना रहेगा, लेकिन वो एक अलग वीडियो बनेगा क्योंकि ये हम टू दी पॉइंट चल रहे हैं और क्लास 10th के लिए चल रहे हैं। तो इसको ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ पे मैंने आपको बताने का कोशिश किया कि जिसमें भी ऑक्सीजन मतलब गेन करेगा तो उसका ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीजन लॉस करेगा तो उसका रिडक्शन होगा। तो कभी कभी आपको एग्जैक्टली पता नहीं चलेगा, मैंने इलेक्ट्रॉन के थ्रू आपको समझाने का कोशिश किया कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है साथ साथ होगा। ठीक है, इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं। अगर इस ऑक्सीडेशन से समझना चाहते हैं तो कोई अगर गेन करता है ऑक्सीजन तो कहीं ना कहीं से तो ऑक्सीजन आया होगा ना, तो जो लॉस करेगा उसका रिडक्शन होगा और जो गेन करेगा उसका ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में।
अब यहाँ पे देखिए, ये और एक लाइन यहाँ पे लिखा गया है कि वन रिएक्टेंस गेट ऑक्सीडाइज वाइल द अदर गेट रिड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन, सच रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन। मैं इसी का बात कर रहा था आपको कि कोई भी रिएक्शन में एक रिएक्टेंट अगर ऑक्सीडाइज होगा तो जरूर दूसरा रिड्यूस होगा, और ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहलाता है, और इसी को रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो आपसे कभी कभी छोटा छोटा सवाल पूछा जाता है कि अगर मतलब क्या ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली प्रोसेस है, मतलब ये क्या एक साथ होता है? तो हाँ। रिडॉक्स रिएक्शन किसको कहते हैं? तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन जिस रिएक्शन में होता है उसी को हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। और बाकी अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन को हमको एग्जाम्पल से समझना। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि जिंक ऑक्साइड है, तो आप देख रहे हैं रिएक्टेंट में ऑक्साइड था, ऑक्सीजन था, लेकिन प्रोडक्ट में ऑक्सीजन गया, हटा, लॉस कर गया, तो ये क्या हो गया? ये हो गया रिडक्शन। इसमें देखिए कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हुआ है, तो ये क्या होगा? ऑक्सीडेशन। तो एकदम इस तरीका से शांत दिमाग से इसको क्लियर करने का जरूरत है। गौर करिएगा, रिएक्शन में देखिएगा, ऑक्सीजन हटा, रिडक्शन, ऑक्सीजन जुड़ा, ऑक्सीडेशन। मैं एक भी बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, और मैंने आपको पहले ही बताया है कि मैंने किसी भी रिएक्शन को बैलेंस केवल और इसलिए नहीं किया कि आपको अगर टाइम रहेगा तो आप उसको बैलेंस कीजिएगा, तो आपका बैलेंसिंग भी जो है प्रैक्टिस होगा। यहाँ पे ये फिर मैं इसको सुधारना भूल गया, यहाँ 2 ऐसे होगा। अब यहाँ पे देखिए MnO2 प्लस HCl MnCl2H2O। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ देख रहे हैं कि ऑक्सीजन मैग्नीज से हटा है, ऑक्सीजन हट गया है, तो ये सिंपल सा बात है कि इसका होगा रिडक्शन। ऑक्सीजन हटा तो रिडक्शन। अब ये हमको समझ में आ रहा है कि ये ऑक्सीडेशन होगा, HCl ऑक्सीडेशन होगा, तो ऑक्सीडेशन तो हुआ, तो ऑक्सीडेशन होके कि इसमें गया कि इसमें, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि आपका जो लेवल है, अगर ये मैं इलेक्ट्रॉन के उससे बताता तो क्लियर हो जाता, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ चीज़ आप याद रखिएगा, तो ये एग्जांपल आपको मिलेगा, लेकिन आप सिंपली समझ जाइएगा। तो एक चीज़ समझिए कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन अगर कंपाउंड फॉर्म में है रिएक्टेंट में, और प्रोडक्ट में भी वो कंपाउंड फॉर्म में है, दोनों में वो कंपाउंड फॉर्म में है, रिएक्टेंट में भी और प्रोडक्ट में भी, तो इन दोनों का ना तो ऑक्सीडेशन होगा और ना ही रिडक्शन होगा, ना तो ऑक्सीडेशन होगा और ना ही रिडक्शन होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो आप देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यहाँ हाइड्रोजन कंपाउंड में और इधर भी कंपाउंड में। कंपाउंड का मैंने आपको डिफिनेशन बताया था, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि थोड़ा बेसिक चीज़ें ये जान लेना जरूरी है। ये मॉलिक्यूल्स भी है ना, Cl2 भी मॉलिक्यूल्स है, लेकिन ये कंपाउंड नहीं है, क्योंकि मैं आपको बताया था कि कंपाउंड क्या हो जाएगा कि 2 या 2 से मतलब अधिक एटम रहेंगे, लेकिन वो डिफरेंट रहेंगे, तब वो कंपाउंड कहलाएंगे। और मॉलिक्यूल का डिफिनेशन सिंपल है कि 2 या 2 से अधिक रहे, बल्कि एक ही तरह का रहे, तो भी वो मॉलिक्यूल कहलाएगा। तो क्लियर कट है कि यहाँ कंपाउंड के फॉर्म में है, इसलिए ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं होगा। यानी HCl कहाँ गया? वो HCl ये यहाँ गया, यही आपका कहलाएगा, इसी का होगा ऑक्सीडेशन। तो ये छोटी सी चीज़ है, इसको एकदम ध्यान में रखिएगा। कहीं पर भी आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगा। अच्छा, आप पिछले में जाइए, पीछे के स्लाइड में, तो पीछे के स्लाइड में आप ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन यहाँ कंपाउंड के फॉर्म में नहीं है, ये मॉलिक्यूल के फॉर्म में है कि नहीं? मैंने आपको बताया था कि O2 तो 2, ठीक है, दो एटम है, मान गया मैं ऑक्सीजन का 2 एटम है, लेकिन दोनों सिमिलर है ना, इसलिए कंपाउंड नहीं है। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन का 2 एटम है, लेकिन दोनों सिमिलर है, इसलिए कंपाउंड नहीं है, यह मॉलिक्यूल है। और मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि कब नहीं होगा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आपका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का? जब वो कंपाउंड से ही कंपाउंड के फॉर्म में गया। कोई भी कंपाउंड में जाए वो, हमको उससे मतलब नहीं है। किसी भी कंपाउंड में रहा, रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में भी कंपाउंड में ही रहा, तो उसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं होगा।
ठीक है, तो मैं दोनों स्लाइड में दो अलग अलग चीज़ें साइड से बताया, एक रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में बताया और उसको मैं बताया गेन ऑफ एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से आपको समझाने का कोशिश किया। क्योंकि एक चीज़ जान लीजिए, हर रिएक्शन में ऑक्सीजन हाइड्रोजन का होना जरूरी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि उसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो। ठीक है, तो इसलिए उसको मैं इसलिए आपको बताया कि उसका मेन डिफिनेशन जो है इलेक्ट्रॉन से है, जो कि हर जगह वैलिड है। चलिए कोई बात नहीं, आपको जितना पढ़ना है उसमें आपका ऑक्सीजन हाइड्रोजन से काम चल जाएगा। और ये जो छोटा छोटा प्रॉब्लम आएगा कि किसका हुआ, अगर प्रोडक्ट में तीन आपको कंपाउंड मिल गया या मॉलिक्यूल मिल गया, तीन प्रोडक्ट मिल गया, तो उसमें क्या दो रहेगा, तो थोड़ा सा आसान रह जाता है। ठीक है, हो सके कभी कभी आपको रिएक्टेंट में मिल जाएगा, तो रिएक्टेंट में भी देगा ना, तो वो आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कंपाउंड ही देगा, और आप देखिएगा कि वो कंपाउंड के फॉर्म में रहेगा। इसके कारण से आपको जो छोटा सा कंफ्यूजन होगा वो भी यहाँ पे दूर हो जाएगा, अगर आप इस बेसिक चीज़ को याद रखते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ कंपाउंड अगर रिएक्टेंट में है और प्रोडक्ट में भी वो कंपाउंड ही बना, तो उसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं होगा। ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट, अब बेसिक डिफिनेशन हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ और अलग से फिर डिफिनेशन बताया जा रहा है कि फ्रॉम द एबव एग्जाम्पल वी कैन से दैट इफ अ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन और लूजेज हाइड्रोजन। ये चीज़ भी यहाँ पे बताने का कोशिश किया है। तो आप गौर कीजिए, देखिए HCl था तो हाइड्रोजन को लूज किया, हाइड्रोजन को लूज किया तो क्या कहलाया, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया गेन ऑफ ऑक्सीजन, और क्या हो गया, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो रिडक्शन क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा ठीक इसके उलट, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, और क्या हो जाएगा, गेन ऑफ हाइड्रोजन। ये रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं आगे बताऊंगा, यहाँ आगे डिफिनेशन में लिख भी दिया हूँ। तो इस चीज़ को याद रखना है कि ऑक्सीडेशन क्या कहलाएगा, गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन, और रिडक्शन क्या कहलाएगा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन, ये कहलाएगा रिडक्शन। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, तो वो है CO2 प्लस H2O। तो प्रोडक्ट बना CO प्लस H2O। तो यहाँ पे आप गौर कीजिए, मान लीजिए CO2 प्लस H2O, तो प्रोडक्ट बन रहा है CO प्लस H2O। तो यहाँ देखिए CO2 दो ऑक्सीजन था, उससे एक ऑक्सीजन चला गया, तो एक ऑक्सीजन जाना मतलब रिडक्शन। अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन, ये मॉलिक्यूल के रूप में, इसलिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा। तो एक अगर हमको क्लियर हो गया कि रिडक्शन हो रहा, तो ये जाहिर सी बात है कि इसका होगा ऑक्सीडेशन। और ऐसे भी देखिए इसमें ऑक्सीजन जुड़ा। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि अगर ये प्रोडक्ट में रहता, कंपाउंड में, तो नहीं होता, लेकिन चूंकि ये मॉलिक्यूल के रूप में है तो होगा। नेक्स्ट एग्जांपल, यहाँ पे देखिए Fe2O3 था, ऑक्सीजन 3 था, ऑक्सीजन चला गया तो ये कहलाया रिडक्शन। और यहाँ पे देखिए Cu जो है, यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ा है तो ये कहलाएगा ऑक्सीडेशन। तो जितना भी एग्जाम्पल है आप उसको पहले थ्योरी को अच्छे से समझ लीजिए, जितनी बातें मैंने आपको बताया है उसको समझ लीजिए, और फिर इसको आगे अब बनाते जाइए। नेक्स्ट देखिए, इतना एग्जाम्पल मैं जानकर दे के रखा हूँ। अब यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंपॉर्टेंट क्या है, ये वाटर यहाँ मॉलिक्यूल के रूप में है, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के कंपाउंड के रूप में है, और इधर भी देखिए कंपाउंड के ही फॉर्म में है, तो इसका कुछ नहीं होगा, ना ऑक्सीडेशन होगा ना रिडक्शन होगा। तो मैं यही आपको बताना चाह रहा था कि अगर जहाँ तीन प्रोडक्ट होगा वहाँ पे आपको दिक्कत होगा। अब ये जब ये आप जान गए तो आपको क्लियर हो गया। यहाँ देखिए ऑक्सीजन सल्फर के साथ 2 है, लेकिन यहाँ पे 4 हो गया, तो ऑक्सीजन जुड़ा ना, तो ऑक्सीजन जुड़ा तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। यहाँ जो आयोडीन है, यहाँ हाइड्रोजन इसमें जुड़ गया, तो अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन हाइड्रोजन को गेन करना रिडक्शन कहलाता है, हाइड्रोजन को गेन करना रिडक्शन कहलाता है। और मैं एक चीज़ आपको पहले भी बोल चुका था कि जब ये क्लियर हो गया, ये नहीं हो रहा है, तो इन दोनों में से अगर एक समझ में आ गया ऑक्सीडेशन, तो दूसरा रिडक्शन। नेक्स्ट NH3NBr। अब यहाँ देखिए, यहाँ हाइड्रोजन था लेकिन हट गया, तो हाइड्रोजन का लॉस करना ऑक्सीडेशन कहलाता है, हाइड्रोजन का लॉस करना ऑक्सीडेशन, और उसको गेन करना रिडक्शन कहलाता है।
तो जो हाइड्रोजन के अकॉर्डिंगली भी डिफिनेशन था कि लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन, तो उस पे ये चला। देखिए इसमें ऑक्सीजन नहीं है। तो अच्छा, ये एक चीज ध्यान रखिएगा, ये नाइट्रोजन यहाँ हटा है, हाइड्रोजन है ना, और यहाँ जुड़ा है, इस पे ये डिफिनेशन में गया। अब यहाँ पे देखिए P4H2O, फिर अब यहाँ पे समझिए H2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आ गया, दोनों में ये प्रोडक्ट में शामिल है। तो क्या होगा, देखिए P4, इसमें देखिए गौर कीजिए, यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा है, तो हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, रिडक्शन। हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन कहलाता है। और इसी का ऑक्सीजन जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता दिया कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंपाउंड के फॉर्म में और इधर भी कंपाउंड के फॉर्म में हो गया, तो ये इसका ना ऑक्सीडेशन होगा ना रिडक्शन होगा। यही छोटा सा कंफ्यूजन आपको क्रिएट करेगा कि आपको नहीं आता है, लेकिन इसको आपको ये याद रखना है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो आपका लिमिटेशन है उस पर थोड़ा सा आपको ये सब चीज़ याद रखना होगा, बाकी आपको प्रॉब्लम एकदम आसानी से सॉल्व होगा। तो यहाँ क्या हुआ, आपने देखा कि P4 का ही ऑक्सीडेशन भी हुआ और रिडक्शन भी हुआ। नेक्स्ट, मैं यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट में कर दिया हूँ कि क्या क्या है। तो गेन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन, यही दो डिफिनेशन आपको पढ़ना है। और ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डिक्रीज इन, ये आपको 11th में पढ़ना है। ये मैं आपको यहाँ पे इसलिए लिख दिया ताकि आप याद करें कि जो साइमल्टेनियसली का जो कंसेप्ट में बताया था वो इससे ही बताया था कि दोनों एक साथ ही होगा। चलिए कोई नहीं, इसको याद रख लीजिएगा, ये डिफरेंस करने में भी आएगा, एक एग्जांपल दे दीजिएगा तो भी ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एग्जांपल में सोडियम आयोडाइड H2SO4 और प्रोडक्ट में 1 2 3 4, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे समझिए एक चीज़ को, यही मैं कहना चाह रहा कि अब जैसे आपका प्रोडक्ट बढ़ेगा, आपको ऐसे जनरली देगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे दिया हूँ कि आप ये ध्यान में रखें, जैसे ऐसा नहीं कि किसी भी प्रॉब्लम को बनाने बैठ गए और वो नहीं बन रहा है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो आपको लगेगा क्लियर ही नहीं है। आपका 10th तक का ही लेवल है, ये देखिए थोड़ा हायर लेवल है, आप इसको कोशिश कीजिएगा तो आप यहाँ पे फंसिएगा। चलिए एक छोटा सा कंसेप्ट में बता दिया, तो आप जान रहे हैं कि ना इसका ऑक्सीडेशन होगा ना रिडक्शन होगा, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन इधर कंपाउंड में है और इधर भी कंपाउंड में, उसके बावजूद भी आपको दिक्कत होगा। तो एक चीज़ तो क्लियर समझ में आ रहा कि SO4 है यहाँ और यहाँ SO2 आया, यानी कि यहाँ जो सल्फर से ऑक्सीजन घटा है, तो घटा है तो ये रिडक्शन होगा। अब इसका ऑक्सीडेशन यहाँ होगा कि यहाँ होगा, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इसी कारण से मैं बता रहा था कि जैसे मतलब आप जैसे क्लियर करने का कोशिश कीजिएगा खुद से, तो थोड़ा सा टफ हो जाएगा, मतलब हो सके आप कंफ्यूज होने लगे। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इस तरह का टफ प्रॉब्लम आपको नहीं बनाना, क्योंकि आपका बेसिक लिमिट है। तो यहाँ पे मैं ये बता दे रहा हूँ कि यहाँ जो सोडियम है ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। अगर आप 9th का याद किए होंगे तो आपको पता होगा कि Na+ रहता है। तो सोडियम आयोडीन से Na+ का हटना, यानी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का हटना और यहाँ I2 फॉर्म होना, यानी कि इससे आयोडीन के साथ इलेक्ट्रोपॉजिटिव था जो कि अब नहीं है, तो ये होता है ऑक्सीडेशन, यानी कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। यही अगर आपको मैं थोड़ा डिटेल बताता तो आप देखते हैं कि जो ये वर्ड है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं होता, चेंज यहाँ हो रहा है, इसलिए ये ऑक्सीडेशन कहलाएगा। और मतलब रिडक्शन हमको यहाँ क्लियर हो गया, लेकिन ऑक्सीडेशन के लिए मैं एक अलग से ये चीज़ बताया कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव हटा, इसलिए चलिए कोई नहीं, आप इसको ध्यान में रखिएगा। मैं आपको पहले बताया था कि 10th तक का लिमिटेशन है, तो इसको लिमिटेशन को ध्यान में रखते हुए आप काम कीजिएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको जितना बताया उतना ही आपको काफ़ी है। यहाँ पे एक छोटा सा चीज़ मैं बताया हूँ, तो उसको मतलब समझ सकें तो ठीक है, हाँ नहीं तो छोड़ भी दीजिएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये आप याद रख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत नया चीज़ नहीं है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को आपने अगर 9th में याद किया होगा तो आपको मिल ही जाएगा वो, तो कहीं पे अगर कन्फ्यूजन होगा तो ये कंसेप्ट क्लियर करके आप कर सकते हैं। अब ये आसान सवाल है, आयरन जो है इसमें ऑक्सीजन क्या हुआ है, ऐड हुआ है, तो ऑक्सीजन ऐड हुआ है तो इसका हो गया ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे ऑक्सीजन का हो जाएगा रिडक्शन।
अब देखिए, ये मैंने आपको पहले बताया, ऑक्सीजन यहाँ कंपाउंड में नहीं है, यहाँ मॉलिक्यूल के रूप में है, तो इसका भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ तो जाहिर सी बात है कि इसका क्या होगा, रिडक्शन। इसलिए मैं बताया था कि एक बार अगर सब समझ गए कि ऑक्सीडेशन है तो सेकंड में आप समझ जाएंगे कि रिडक्शन है। यहाँ ऑक्सीजन से जुड़ा तो ऑक्सीडेशन, और जो बचा उसका रिडक्शन। अब प्रोडक्ट एक ही है तो इसी में दोनों जा रहा है। तो छोटी छोटी बातें मैंने आपको बताया, उसको ध्यान में रखिए। ऑक्सीडेशन रिडक्शन मैंने पहले ही बताया कि थोड़ा सा ये है, इसको क्लियर कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आपको जो भी एक्टिविटी है उसको बताऊंगा और उससे रिवीजन भी होगा। धन्यवाद।